दोस्तों, अगर भारत का इतिहास समझना है तो बिहार के इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही धरती है जहां से मगध की शक्ति, मौर्य साम्राज्य की उन्नति और गुप्त काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। आज के इस लेक्चर में हम बिहार के प्राचीन इतिहास को विस्तार से जानेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह राजगीर थी। बाद में यह पाटलिपुत्र पटना बनी। मगध के उदय के कारण गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि और लोहा आयरन ओर की उपलब्धता, राजगीर और गया की पहाड़ियां सुरक्षा देती थीं। गंगा, सोन और गंडक नदियां व्यापार और यातायात के लिए सहायक थीं। प्रमुख शासक बिंबिसार, हर्यक वंश और उनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही बुद्ध जीवित थे और मगध साम्राज्य और मजबूत हुआ। बिहार ही वह भूमि है जहां से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उदय हुआ। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और राजगीर व नालंदा में उपदेश दिए। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 44वें तीर्थंकर, का जन्म भी बिहार में हुआ। बिहार नाम स्वयं विहार बौद्ध मठों से बना है। 321 ईपू में चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र उस समय की विश्व की सबसे बड़ी नगरी। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया। सम्राट अशोक 275-223 ईपू कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। बिहार से ही उसने बौद्ध धर्म को एशिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया। अशोक स्तंभ और सिंह स्तंभ आज भी भारत की पहचान हैं। मौर्यों के बाद शुंग और कान्व वंश का उदय हुआ। ये भी मगध क्षेत्र से ही शुरू हुए, लेकिन उनकी शक्ति उतनी व्यापक नहीं रही। बिहार में दूसरा स्वर्ण युग आया, गुप्त वंश। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य में अद्भुत प्रगति हुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसी काल में अपनी कृतियां लिखी। नालंदा विश्वविद्यालय इस समय चरम पर था। दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने आते थे। बिहार की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी। नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य थे। पुस्तकालय में लाखों ग्रंथ थे। चीन और तिब्बत के विद्वान जैसे ह्वेनसांग, शुआनजांग और फाहियान फैक्शियन यहां अध्ययन करने आए। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही बिहार के प्राचीन गौरव का धीरे धीरे पतन होने लगा और मध्यकाल की शुरुआत हुई। दोस्तों, प्राचीन बिहार केवल एक क्षेत्र नहीं था, यह भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक हृदय था। मगध की शक्ति, मौर्य साम्राज्य की उन्नति, गुप्तकाल का स्वर्णयुग और नालंदा की ज्ञान परंपरा, इन सब ने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दी। अगले लेक्चर में हम मध्यकालीन बिहार को विस्तार से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वेकअप क्लासेस का मिशन है